नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। अभी तक आपको अभिषेक सर के द्वारा रामबाण मुहिम के तहत बैक प्रशिक्षुओं के लिए 2 क्लासेस ला जा चुकी हैं। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी हैं और आपकी बैक है तो आप वह वीडियो जल्द से जल्द देखिए। उसके पश्चात यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में भी आपको जैसा इस क्लास का नाम है रामबाण, तो आपकी परीक्षा के लिए यह रामबाण साबित होगी। इसमें विगत 10 वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं, जिन्हें बहुत ही आसान तरीके से और एक सिंपल ट्रिक के साथ आपको समझाया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने सभी बैक साथियों के साथ, अपने कॉलेज, अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चतुर्थ सेमेस्टर की भी सारी क्लासेस चलाई जा रही हैं। अब आप अभिषेक सर के साथ क्लास का आनंद लीजिए। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की इस गणित की क्लास में अभी तक आपने 2 कक्षाएं ली हुई हैं, जिसमें मैंने पिछले वर्षों में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हुए हैं। अब इस कड़ी में तीसरा वीडियो ये आपके सामने है, जिसमें मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज फिर कराऊंगा। अगर आपने वो पहले जो कक्षाएं हुई हैं वो अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको आप पहले देखिए। उनका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, जिससे आप उन पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है हमारे चैनल पे, आप हमारे चैनल पे जाइएगा तो उस पर प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उस पर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपको देखना चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। समबाहु त्रिभुज, तो हम पहले समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। ये वाली भी बराबर होगी, ये वाली भी बराबर होगी और ये वाली भी बराबर होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई हमेशा बिल्कुल लंब से होती है। ये हमारा लंब है। इसकी ऊंचाई ये कितनी दे रखी है, 3√3 सेंटीमीटर। ये हमारी दी हुई है क्वेश्चन में। अब हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो होता है एक मिनट लिख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आप याद रखिएगा, ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी भुजा की पावर 2, ये हमारे होता है। अब हमारा दे क्या रखा है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है भाई, इनकी कोई भुजा नहीं दे रखी है। अगर एक भी भुजा देती, क्योंकि हमारे समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे। तो हम भुजा हमारे पास थी नहीं, अब हमको भुजा निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, भुजा पहले निकालें तब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो हमको सबसे पहले भुजा निकालना है, तो हम भुजा भाई मान लेंगे, भुजा कोई भी मान लें, क्योंकि तीनों बराबर होंगी। ये भी x होगी, हमने x मान ली, ठीक है। तो ये भी x होगी, ये भी x होगी। तीनों भुजाएं x तीनों बराबर होंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो ये x हो गई, तो हमने माना समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी, x सेंटीमीटर, कुछ भी मान लें, x सेंटीमीटर अगर हम मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो आप देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे है, यहाँ से इसका लंब पड़ गया, तो ये x है, तो ये बिल्कुल आधी दूरी से पड़ता है लंब, तो ये x/2 होगा। इसका कुछ नाम दे देते हैं, A B
ABC और ये D, ABCD, ये हमने नाम दे दिया इसके। यहाँ पे D पॉइंट यहाँ पे है। X, ये हमारी भुजा है, X ही निकालनी है हमको। ये पूरी भुजा X सेंटीमीटर की है, तो इसकी आधी दूरी से लंब पड़ा है, तो x/2 होगी। ठीक है, 3√3 सेंटीमीटर ये है, हमको x निकालना है, x/2 ये है। तो त्रिभुज निकाल लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, इस वाले त्रिभुज में हम देखेंगे ADC में। अब देखिए हमारा कर्ण स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इजकल टू ये वाली लंब जो होती है कर्ण, ये क्या होता है लंब स्क्वायर, यानी ये वाली AD स्क्वायर और ये आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है उसमें, सॉरी, कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ होगा। कर्ण क्या है, कर्ण जो है AC स्क्वायर है, यानी AC स्क्वायर, लंब क्या है AD स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर, आधार स्क्वायर, आधार क्या है DC स्क्वायर, DC स्क्वायर। ठीक है, AC हमारी क्या है, AC हमने मान रखी है, क्या है x मान रखा है, क्योंकि तीन संभाव त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x/2, यानी AC हमारी जो है x है दे रखी है, x²। AD कितनी दे रखी है, AD हमारी क्वेश्चन में दे रखी है, ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर, तो ये 3√3 सेंटीमीटर, प्लस DC कितनी है, DC जो है x/2 आ गई, क्योंकि ये पूरी x थी, इसकी आधी दूरी कितनी होगी x/2, यानी x/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² इजकल टू 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, 3√3 को 2 बार गुणा करेंगे, यानी 3 तिहाई 9 और 1 3, 9 3 27 होगा ना। आपको समझ में आया तो ऐसे कर लीजिए, 3√3 गुणे 3√3 प्लस इसको गुणा करेंगे x²/4। अब देखिए x² इजकल टू 3 की गुणा 3 से होगी, 3 3 9, और √3 की गुणा √3 से, तो √3 गुणे √3 क्या होगा 3, प्लस x²/4, यानी x² बराबर 9 3 27 प्लस x²/4। अब ये x²/4 इधर हम लाएंगे, x² माइनस x²/4 हो जाएगा, इजकल टू कितना हो जाएगा 27। अब इसका लासा लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 और 4 का लासा 4 होगा, 4 लासा लिया, 1 चक्कू 4, 4x² माइनस x² हो जाएगा, 4x² माइनस x² इजकल टू 27 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था 27, हम 27 लिख लेंगे। 4x² में से x² गया तो कितना बचा 3x², और ये 4 की गुणा इससे हो जाएगी, तो 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10, 108 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से काटें, 3 तिहाई 9, 6 18, यानी x² इजकल टू 36 हो गया, यानी x कितना हो जाएगा, x प्लस माइनस 6 आएगा। अब भुजा माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसलिए हम केवल प्लस वाले लिखें। x यानी भुजा हमारी आ गई, भुजा हमारी कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर की, भुजा हमारी एक भुजा आ गई, यानी तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर की होगी। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता था √3/4 भुजा स्क्वायर, तो इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 ऐसे लिख लेंगे, भुजा की जगह 6 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा हमारी 6 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, तो √3/4 भुजा यानी 36, 4 एकम 4, 4 9 36, यानी 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गए, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर है और ऊंचाई 14 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में ऐसे ही। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमको सूत्र याद रखने हैं। कुछ सूत्र होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये हम याद कर लेते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये हम याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपकी इस केवल ये सूत्र याद करने से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 गुणे आधार कितना 42 मीटर है, ऊंचाई कितनी है 14 मीटर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 सत्ती 14, 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा, 1 7 28 से 29, यानी 294 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल, अगर आपको सूत्र आता है तो क्वेश्चन ना कोई कुछ भी नहीं है, 294 मीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल 2480 वर्ग मीटर है। समकोण बनाने के लिए एक भुजा की लंबाई इतनी है 124 मीटर, तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो भाई समकोण त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज जो है ये सीधी लाइन होती है, ऐसा होता है, ये हमारा कोण समकोण होता है। तो इसमें कह रहा है त्रिभुज के आकार का क्षेत्रफल इतना है, समकोण बनाने के लिए एक भुजा का लंबाई 124 मीटर है। मतलब इनमें से कोई एक भुजा, समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। समकोण कौन बना रहा है, ये वाली भुजा बना रही है या तो ये वाली भुजा बना रही है। एक भुजा इसमें से दे रखी है हमारे पास 124 मीटर। अब ये नहीं पता कि ये लंब है कि ये आधार है, कोई एक भुजा दे रखी है, ठीक है। उसमें पूछ रहा है अब इसका क्षेत्रफल, दूसरी भुजा पूछ रहा है, एक दे रखी है कोई, या तो ये दे रखी होगी या तो ये दे रखी हो, उसमें से दूसरी भुजा पूछ रहा है। तो हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल तो यही होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये हमको पता है। अब इसका त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 2480, 2480 तो दे ही रखा है। अब 1/2, अब देखो दोनों गुणे में है, अब कोई भी दे रखा हो, या तो ये दे रखा होगा या तो ये दे रखा होगा, दोनों गुणे में है तो कोई भी दे रखा हो तो हम कोई भी मान लें। 1/2 गुणे कितनी दे रखी है 124 मीटर, तो 124 मीटर है। और जो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है उसको हम भुजा ही लिख लेते हैं, ठीक है, जो हमको पता वो नहीं है। अब इसके से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, ठीक है। तो भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगी, जो हमको अभिष्ट भुजा निकालनी है 2480 अपॉन में ये 62 अपॉन में आ जाएगा। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, चक्कू 8, 2 0 0। अब 31 से इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा। अब कट नहीं रहा है तो इसको हम भाग करके देख लें, भाई हमको आता थोड़ी ना है, भाग करके देख लें 31 से, 31 से आ गया भाई, बताओ अब क्या करें। अब देखिए 3 चक्कू 12 यानी 4 बार जाएगा, 4 4 एकम 4, 4 3 12, 124 कट गया, ये बचा 0 तो 0 लगा के ये भी उड़ा दें, यानी कितना आ गई भुजा हमारी आ गई 40 मीटर। यही हमारा आंसर है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, जिसमें हमारी एक भुजा दे रखी थी कोई, तो 124 दे रखी थी, भुजा दूसरी निकालनी थी, काट पीट के बराबर कर दिया, आंसर आ गया 40 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साथियों ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिएगा, अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपकी बैक जरूर क्लियर हो जाएगी, इतना वादा है हम लोगों का, क्योंकि बहुत मेहनत से सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप ध्यान से पूरे कीजिए। तो जितनी भी क्वेश्चन सीरीज चलाई जा रही है बैक स्टूडेंट के स्पेशल सीरीज, इसमें आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा में आने के पूरे 100% चांसेस हैं। इससे ये नहीं तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पेपर में, आपके पेपर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कोई भी समबाहु त्रिभुज वाला हमने कराया था, तो इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होगा, आपसे भुजा पूछ लेगा, या भुजा दी होगी तो आपको क्षेत्रफल पूछ लेगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं सब। तो आप पूरा वीडियो देखिए, और सब बहुत डीपली कराया जा रहा है, आपको आराम से कीजिए और अपने पेपर में अपनी कॉपी में लिख के सॉल्व कीजिए। अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपकी बैक जरूर क्लियर हो जाएगी साथियों। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो जिससे हम आपके लिए नई नई वीडियो लगते रहेंगे। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में भी बताइए कि अच्छे लग रहे हैं वीडियो, जिससे हम आपके लिए अच्छे मेहनत करने का प्रयास करें और आपके परीक्षा में कुछ हद तक आपका हम सहयोग कर सकें।
तो आशा करता हूँ आप ज़रूर जो सब बताया गया वो करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चित्र में ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है। AB के मध्य बिंदु D, AB का जो मध्य बिंदु है वो D है। AC के मध्य बिंदु E, AC का जो मध्य बिंदु है वो E है। इनको मिलाया गया है तो जो DE हो गया। यदि BC की माप 6 सेंटीमीटर हो, यानी BC जो है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो DE की माप क्या होगी, यानी DE की माप क्या करना है, ज्ञात करनी है। तथा BC और DE में संबंध क्या है। जो BC और DE में संबंध होता है, तो जो अगर हम इनके मध्य बिंदु को मिला दें आपस में तो क्या होता है, DE, यानी DE जो होती है ये वाली जो लाइन, ये हाफ BC के बराबर होती है। कितने, हाफ BC। ये संबंध हो गया हमारा। DE जो होती है जो वो हाफ BC के बराबर होती है। इतना आप याद कर लीजिए। तो अब हम निकाल लेते हैं DE की वैल्यू भी निकालनी है हमको। DE की माप क्या होगी, DE की माप भी निकालनी है, तो वो तो पता नहीं। तो हाफ BC की मान कितना है, 6 गुणे 6। DE की मान बता जाएगा 2 3 6, यानी DE की मान 3 सेंटीमीटर होगा। DE की मान कितना हो जाएगा, 6 से 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। जितना देखने में हाई फाई लग रहा है उतना है नहीं, बस इतना याद रखना है। अगर हम बाध्य बिंदु से इनको मिलाएं तो DE का मान क्या हो जाएगा, हाफ BC के बराबर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन आपके 2015 में आया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जो आप देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में रेखा कोण CAB और रेखा AX है। क्या, कौन सी रेखा, AX जो रेखा है, कोण CAB यानी CAB, ये वाला जो है एंगल CAB, और कोण BDC यानी BDC, इसको समद्विभाजित करती है। जब समद्विभाजित करती है तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। उन 3 तथ्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करे कि कोण त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम, यानी ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है। 3 तथ्यों को लिखना है। तो पहली चीज़ क्या, कौन 3 तथ्य कौन कौन से होंगे, लिख देंगे। 3 तथ्य हैं, ये भाषा आप खुद लिखिएगा। 3 तथ्य कौन कौन से हैं। AD, देखो AD जो है इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में कॉमन लाइन है ना, तो AD बराबर तो AD होगी। तो पहला तथ्य तो हमको साफ साफ नज़र आ रहा है, AD बराबर AD, ठीक है। दूसरा तथ्य कौन सा है, दूसरा तथ्य इस प्रकार है, देखिए त्रिभुज कोण CAD जो है, कोण CAD बराबर होगा कोण BAD के। इस वाले त्रिभुज का CAD कोण, ये वाला कोण, इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण BAD बराबर तो होगा, क्योंकि ये समद्विभाजित करती है, कोण BAD। ये दूसरा मिल गया। तीसरा देखते हैं तथ्य कौन सा है। तीसरा तथ्य इस प्रकार है, इसी प्रकार इस त्रिभुज का ये वाला कोण CDA, इस वाले त्रिभुज का CDA यानी ये वाला कोण, और इस वाले त्रिभुज का BDA, ये भी तो बराबर होगा क्योंकि ये समद्विभाजित करती है। तो हमारा मिल गया कोण CDA बराबर होगा कोण BDA के। तो हमारे तीनों तत्व मिल गए। तो कौन सी भुजा, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, ये पूरा सर्वांग समता के 8-9 रूल होते हैं। वो बेसिक से तो करवा नहीं सकते इतने कम समय में, ये तो पूरा बेसिक से बताते हैं आपको। कोण भुजा कोण सर्वांग समता से क्या होगा, ये हमारा त्रिभुज जो है, त्रिभुज ACD सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। यही हमारा पूछा था, त्रिभुज ACD सर्वांग सम त्रिभुज ABD। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
पहला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, पी क्यू आर की रचना की, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर 5.5 सेंटीमीटर, आर पी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और तथा क्यू आर पी, कोड क्यू आर पी 60 अंश है। तो हमको रचना करनी है इसकी। तो रचना करने के लिए सबसे पहले हमको जो लाइन दे रखी है क्यू आर बराबर 5.5 सेंटीमीटर, कितनी 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। ये हमने क्यू आर जो है क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। अब उठाएंगे प्रकाल, प्रकाल का जो पॉइंट है यहाँ पे रखेंगे, प्रकाल का भाई पॉइंट यहाँ पे रखा और इतने चाप लेंगे, इसकी यहाँ तक रेडियस लेंगे और ऐसे ऐसे चाप लगा देंगे। जितनी ये रेडियस है उतना हमने चाप लगा दिया, यहाँ पे कहीं आएगा ऐसे, ठीक है, कहीं पे आया मान लो। अब हम 4.5 सेंटीमीटर का प्रकाल में चाप भरेंगे स्केल पे नाप के और यहाँ से वो हम यहाँ इस वाले पॉइंट से ऐसे मार देंगे। तो जो ये पॉइंट आएगा इसको इससे मिला देंगे और इससे मिला देंगे, तो ये हमारी 4.5 सेंटीमीटर होगा। और जो ये एंगल होगा ये वाला, ये भी 60 अंश का होगा क्योंकि हमने यहाँ से चाप मारा था 60 अंश। पहला चाप जो होता है किसी भी रेडियस लेके तो हम 60 का मारते हैं, दूसरा 120 का, ठीक है। तो ये 5.5 सेंटीमीटर का होगा, ये 4.5 सेंटीमीटर, तो हमारे ये त्रिभुज की रचना हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई इतनी 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? यह सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पेपर में ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन एक नंबर में, जो आपको करवाए नहीं जाएंगे तो आप शायद कर भी ना पाए। लंबाई गुणे चौड़ाई और कर लेंगे तो अच्छी बात है। लंबाई कितनी है? लंबाई है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर। तो 18 9 कितना होता है? 18 9 108, 18 9 सॉरी यह जिसकी जो चौड़ाई थी वो 12 सेंटीमीटर। कुछ भी ले लें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 9 भी कर लेंगे चाहे उससे भी हो जाएगा। 18 गुणे 12 क्वेश्चन, तो इससे कर लेंगे कितना होगा? 12 8 96 का 6 हासिल लगा 9, 12 कम 12 9, 12 8 20 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको ये पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ये सब ऐसे मतलब कि सूत्र अगर आपको याद हैं तो क्वेश्चन कोई भी हो आप कर लेंगे, अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत सारे सूत्र हैं वो आप याद कर लीजिएगा, मेंसुरेशन में बहुत सारे सूत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण हैं 18 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया दे रहा हूँ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ये आप याद कर लीजिएगा, विकर्णों का गुणनफल 1/2, यह हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो 1/2 विकर्ण क्या दे रखे हैं? 18 गुणे 12, 18 गुणे 12 विकर्ण दे रखे हैं, इनका काट पीट देंगे, 2 छंग 12, 18 छक्का 108, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसा मैंने बताया था पहले कि ऐसा हो सकता है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपने अभी किया होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये आप बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, ये हमने अभी बताया था आपको। तो भुजा हमारी दे रखी 10 सेंटीमीटर की, क्षेत्रफल बताना है तो √3/4 यानी 10 का स्क्वायर। भुजा हमारी कितनी है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, √3/4 गुणे 10 गुणे 10, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 25 √3, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। अगला देखते हैं। ये अगला है क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है 48 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आधार इतना है, इसका शीर्ष लंब बताइए। तो ये भी हमने अभी बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई गुणे ऊंचाई। 48 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 48 दिया हुआ है, 1/2 गुणे आधार कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई पूछ रहा है, शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई 12 मतलब एक ही होता है, मतलब उसका शीर्ष लंब। इसे का गुणा कर देंगे, 2 छंग 12 और इसकी 6 कम 6 8 छंग 48। तो शीर्ष लंब कितना हो जाएगा? शीर्ष लंब जो है 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे। तो जो ये 10 मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर आप ये सीरीज़ जो सेशन मैं चला रहा हूँ उसे गणित विषय के बैक साथियों के लिए, अगर आप ये 4-5 भी एक और भी आएंगे वीडियोस, वो आप देखते हैं तो आपका सच में बैक क्लियर हो जाएगा और आप अपनी परीक्षा में एक अच्छे मार्क्स के साथ पास भी हो जाएंगे। बस जो बताता रहूँ कि वो करते रहिए, आप सूत्र वगैरह ये सब देखते रहिएगा। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो आपके पेपर को में दिखाई देंगे, तो आप इनको लगाते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। जितना आप क्वेश्चंस करेंगे उतने आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं अपने पेपर, आने वाले पेपर में। आज आपकी डेट शीट भी आ गई है, तो जिससे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगती है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और आप बताते रहिए कि आपको और बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। हमको वीडियोस अच्छा रिस्पांस आएगा तो ज़रूर बनाएंगे, और आप अगर बोलेंगे तो और डिटेल में कराएंगे क्वेश्चंस, जिसमें आप अच्छे मार्क्स के साथ पास ज़रूर हो जाएं। इस बार बैक आपकी क्लियर हो जाए। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में एक बार, और वीडियो लगे अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो उसका भी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसमें विजिट करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको सारे स्टडी मटेरियल सारे सब्जेक्ट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो आशा करता हूँ आपको ये सब सारी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी, हमारे सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। तो इसके लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसका बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।